नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की लगातार अपील की और वहीं पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों से लगातार बाजारों का भ्रमण करके स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर भी दुकानदारों और ग्राहकों से संवाद भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना न केवल हमारी परंपराओं और स्थानीय उद्योगों को मजबूती बनाता है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराता है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाजारों का निरीक्षण किया और साथ ही दुकानदारों और लोगों से वहां पर बात की, उनसे जीएसटी के दरों को लेकर भी उनसे बात की, बाजारों में भ्रमण किया और स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की लगातार मांग की। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील को लेकर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों से लगातार बाजारों का भ्रमण कर रहे हैं और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की मुहिम को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीएसटी के दरों में कटौती को लेकर भी दुकानदारों और ग्राहकों से संवाद भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बाजारों का दौरा कर रहे हैं और दुकानदारों से बात कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहित सोम जुड़ चुके हैं हमसे और जानते हैं इनसे कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीएसटी के दरों में कटौती को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों से बात कर रहे हैं। और इस दौरान आपके पास क्या कुछ अपडेट है सोम जी? देखिए, जीएसटी की जो दरें घटी हैं उनको लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार व्यापारियों और जो खरीदार वहां पर बाजार में मौजूद है उनसे मिल रहे हैं, जिन्हें लेकर के व्यापारी वर्ग में भी खुशी है और जो कहीं ना कहीं उपभोक्ता है वह भी अपने सूबे के मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर के खुश है। और व्यापारियों ने तमाम चीजें बताई हैं कि किस तरह से जीएसटी की दरों में कटौती होने के बाद में उन लोगों को सीधा मुनाफा हो रहा है, जिससे उपभोक्ता भी खुश है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि जीएसटी कटौती को लेकर देश प्रदेश बहुत ही खुश है। और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार स्वदेशी अपनाओ की पहल को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। क्या कुछ दुकानदारों से आपकी बात हुई, क्या कुछ अपडेट है इस पे? देखिए, जो स्थानीय दुकानदार हैं, जो होटल व्यवसायी हैं, उनके अंदर भी उत्साह है और उत्साह इस कदर है कि वह लोग मुख्यमंत्री धामी के साथ में अखाड़ा परिषद के जो आश्रम है, मायापुरी आश्रम मंदिर में महामाया माता देवी के जो यहाँ पर आज पूजन चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की, उसमें उनके साथ वो लोग वहाँ पे पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज माया देवी मंदिर भी पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की। बिल्कुल, और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर हरिद्वार से है, जहां पर माया देवी मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वहां पर साधु संतों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया है और महाराज समेत सैकड़ों साधु संत मौके पर मौजूद रहे। हरिद्वार के जूना अखाड़ों में स्थित माया देवी मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साधु संतों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज और महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश आनंद महाराज समेत सैकड़ों साधु संत मौके पर मौजूद रहे और मंदिर परिषद में धार्मिक माहौल। साधु संतों ने सीएम धामी को आशीर्वाद और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की है। मुख्यमंत्री धामी ने माया देवी मंदिर में विशेष अनुष्ठान कर प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। धार्मिक अनुष्ठान के बाद सीएम धामी का काफिला हरिद्वार के अन्य कार्यक्रमों के लिए रवाना हुआ। यूकेएसएससी के हालिया पेपर लीक कांड के बाद से लाखों युवा सड़कों पर उतर आए हैं और इस बार पेपर लीक कांड में कई बड़े सवाल अनसुलझे हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोबाइल एग्जाम मोबाइल के सेंटर के भीतर कैसे पहुंचा। आयोग का दावा था कि परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की कड़ी तलाशी हो रही थी और नियम के साथ साथ ये पूरी तरह से स्पष्ट था कि एडमिट कार्ड, पेन, पैसे और गाड़ी की चाबी के अलावा कुछ भी अंदर नहीं ले जाना दिया जाएगा। अंगूठी और चैन तक बाहर रखवा लिया गया था और यूकेएसएससी की परीक्षा को लेकर उत्तराखंड में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस ने गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिला
अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने कहा कि बीजेपी सरकार में नकल के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं और अब तक हुए नकल प्रकरण में कई बीजेपी नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार परीक्षा निरस्त कर मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। बता दें कि उत्तराखंड में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो पूरी तरह से सड़कों पर आ गए हैं और उत्तराखंड में माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। यूके एसएससी के हालिया पेपर लीक कांड के बाद से लाखों युवक जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और इस पेपर लीक में कई बड़े सवाल अभी तक अनसुलझे हैं, जिसका जवाब अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोबाइल एग्जाम सेंटर के भीतर कैसे पहुंचा है। हालांकि आयोग का दावा है कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की कड़ी तलाशी हो रही थी और इसके साथ ही ये पूरी तरह से स्पष्ट था कि एडमिट कार्ड, पेन, पैसे और गाड़ी की चाबी के अलावा अंदर कुछ भी ले जाना पूरी तरह से मना था। अंगूठी और चाबी तक बाहर रखवाई गई थी। इसके बाद से ये बड़ा मामला सामने आया कि आखिर एग्जाम सेंटर में मोबाइल कैसे गया। सबसे बड़ा सवाल यही है और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। देखिए, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में जो है पेपर लीक के मामले आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है बार बार कहते हैं कि जो हमने नकल विरोधी कानून बनाया है, लेकिन नकल विरोधी कानून की पहली परीक्षा में जो है हवा निकल गई है, उनका गुब्बारा जो है फूट चुका है और बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग इस नकल के उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। चाहे हकम सिंह जो उनके पूर्व जिला पंचायत सदस्य पहले भी गिरफ्तार हुए, आज फिर दोबारा गिरफ्तार हुए और आज जिस तरह से हमारे युवाओं की मांग है और हमारे सब लोगों की मांग है और पूरे उत्तराखंड की मांग है कि जो पेपर है उस पेपर को निरस्त होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और धराला नौला क्षेत्र में कालिका मंदिर के पास लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ फंस गया। वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुलदार को सुरक्षित पकड़कर रेस्क्यू सेंटर पहुंचा दिया है। पकड़ा गया गुलदार नर है जिसकी उम्र करीब 6 साल बताई जा रही है और इसके साथ ही स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुए की आवाजाही लगातार बढ़ रही थी। रिहायशी इलाकों और मंदिरों के आसपास तेंदुए के दिखने से लोगों में भारी दहशत का माहौल था। खासकर रामलीला और नवरात्रि महोत्सव के दौरान लोग सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थे। ग्रामीण और नगरवासियों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग भी की थी और इसी क्रम में लगाए गए पिंजरे में गुलदार फंस गया। गौरतलब है कि 3 दिन पहले भी वन विभाग की टीम ने इसी क्षेत्र में एक मादा गुलदार को पकड़ा था और लगातार 2 तेंदुए के पकड़े जाने के बाद से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि आसपास के क्षेत्रों में अभी और तेंदुए देखे जाने की सूचना मिलने के बाद से वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देखिए, गोलना के क्षेत्र से कुछ लोग मिलने आए थे। उनका कहना था कि साहब यहाँ पे गुलदार दिखाई देता है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने टीम वहाँ भेजी थी। उन्हें भी महसूस हुआ कि इधर मूवमेंट है, तो उसके क्रम में हमारे द्वारा अनुमति लेकर पिंजरा लगाई गई थी और आज तड़के सुबह उसमें पिंजरा में गुलदार कैद हो गया है। उसको हम लोग रेस्क्यू सेंटर लाए हैं, उसकी प्रारंभिक परीक्षण जारी है और इससे जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें काफ़ी राहत है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर प्रयास किया जाएगा जिससे कि हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को न्यून कर सकें। देखिए, गोलना के क्षेत्र से कुछ लोग मिलने आए थे। उनका कहना था कि साहब यहाँ पे गुलदार दिखाई देता है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने टीम वहाँ भेजी थी। उन्हें भी महसूस हुआ कि इधर। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ रमेश जी जुड़ चुके हैं और इनसे जानते हैं कि गुलदार पकड़ा गया है और इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। अल्मोड़ा में जो गुलदार पकड़ा गया है जी, काफी दहशत व्याप्त थी, अब कुछ हद तक शांत दिखाई दे रही है। जो लोग रात को अपने घरों के छुपे रहते थे वो कल से अपने घरों जी। कितने गुलदारों की कितनी संख्या थी, कितने गुलदार पकड़े गए? अल्मोड़ा नगर में हर मोहल्ले में एक न एक तेंदुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक वन विभाग ने 2 तेंदुए पकड़ लिए हैं। 2 तेंदुए पकड़े गए हैं। वन विभाग की क्या कुछ कार्रवाई अब निकलकर सामने आ रही है? वन विभाग ने जगह जगह पिंजरे लगाए हुए हैं तेंदुए के। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरिद्वार पहुंची हैं हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने जिला अधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात कर जिले में अवैध मजारों को हटाने का
मांग की और साथ ही ज्ञापन भी सौंपा है। साध्वी प्राची ने साफ कह दिया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार लैंड जिहाद और साथ ही सख्त कदम उठा रहे हैं और अब समय आ गया है कि हरिद्वार में भी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चले। उन्होंने कहा है कि सुमन नगर क्षेत्र में टिहरी विस्थापिता को लेकर 10 बीघा भूमि पर अवैध मजार बनाई गई है। साथ ही वन विभाग की जमीनों पर भी अवैध मजार खड़ी करके उस पर कब्जा किया गया है। साध्वी प्राची ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इन पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो साधु संत सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बता दें कि 10 बीघा भूमि पर अवैध मजार बनाने का बड़ा दावा किया गया है। साध्वी प्राची ने यहां पर बड़ा बयान दिया है, अवैध मजारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और साथ ही साध्वी प्राची ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो साधु संत सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, आज मैंने हरिद्वार डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन इसलिए दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अवैध मजारों पर बुलडोजर चलेगा। अवैध मदरसे हो या अवैध मजारे हो, इन पर जल्दी से जल्दी बुलडोजर चलना चाहिए। मैंने सुमन नगर हरिद्वार के अंदर एक 12 बीघे जमीन, सरकारी जमीन है और उस पर अवैध मजार है, बड़ी मजार बनी हुई है, वो जल्दी से जल्दी हटनी चाहिए। अवैध मजार नहीं रुकनी चाहिए, वो भी हरिद्वार में। हरिद्वार पहुंची हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने जुलूस के खिलाफ बड़ा बयान दिया और इसके साथ ही बड़ा विवाद भी अब सामने आया है। साध्वी प्राची ने कहा कि इस तरह के जुलूसों के जरिए हिंदुओं को ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो सावन से पहले ही कांवड़ यात्रा निकालकर हम भी अपनी शक्ति दिखा देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए साध्वी प्राची ने मोहब्बत के मायने पर भी निशाना साधा। साध्वी बोली कि उनके लिए भाईजान, चाचा जान, अब्बू जान हो सकते हैं। उन्हें असली मोहब्बत का अर्थ कभी समझ नहीं आया है। साध्वी प्राची के बयान से जुलूस को लेकर नया विवाद अब गहरा गया है। कानपुर में शुरू हुआ ये मामला अब उत्तराखंड की राजनीति में बदल गया और साथ ही यहाँ पर समाज में गर्माहट देखने को मिल रही है। विरोधियों का कहना है कि इस तरह के बयान माहौल को और भी ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। जुलूस और साध्वी प्राची के बयान को लेकर अब माहौल में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। बता दें आपको कि साध्वी प्राची ने जुलूस को लेकर बड़ा बयान दिया है और जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। उनके बयान में उन्होंने कहा है कि चाचा जान होते हैं, अब्बू जान होते हैं और भाई जान होते हैं। इन्हें असली मोहब्बत का मायने इन्हें समझ नहीं आता है। ये एक नया जिहाद शुरू कर रहे हैं। लैंड जिहाद हुआ था, मदरसा जिहाद, इधर लव जिहाद तो पुराना है, वो चल ही रहा है। लेकिन ये जो एक आई लव यू मोहम्मद, ये नया जिहाद है। ये अपना जुलूस खुद निकाल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं को चेतावनी मत दीजिए, कहीं सावन की कावड़ फागुन में ना निकालनी पड़ जाए। ये एक नया जिहाद शुरू कर रहे हैं। लैंड जिहाद हुआ था, मदरसा जिहाद, इधर लव जिहाद तो पुराना है, वो चल ही रहा है। लेकिन ये जो एक आई लव यू मोहम्मद, ये नया जिहाद है। ये अपना जुलूस खुद निकाल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं 2027 में होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन अब लगातार मोर्चा संभालते हुए दिखाई दे रही है। सीसीआर भवन में हुई अहम बैठक में पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद ने खुद कमान संभाली है। बैठक में मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण पर खास फोकस किया गया है। पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। साथ ही पिछले मेलों से मिली चुनौतियों को भी विश्लेषण किया गया है। आईजी का कहना है कि 2027 का
महाकुंभ ऐतिहासिक और व्यवस्थित हो। इसके लिए पुलिस प्रशासन अभी से रणनीति तैयार कर रहा है और बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी के निगरानी और आपदा प्रबंधन के रूपरेखा पर भी चर्चा हुई है। हरिद्वार पुलिस का दावा है कि लाखों श्रद्धालुओं के एक साथ पहुंचने के बावजूद व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में रहेगी। ये बहुत ही हमारी पुलिस की एक प्राथमिक बैठक है जिसमें विभिन्न हमारी जो शाखाएं हैं तो उनके लिए हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हमारे को जो है आने वाले जो कुंभ है उसमें हमारी क्या आवश्यकताएं हो सकती है, क्या क्या जिससे निर्माण है, उपकरण है, जो स्पेशलाइज्ड चीजें हैं, ताकि हम पहले से तैयार हो कि हमारे पास पुलिस की अभी क्या संसाधन है, क्या उपलब्धता है और क्या आवश्यकता है। तो विभिन्न शाखाएं हैं, इन शाखाओं के साथ जो है हम लोग आपसी समन्वय कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है एक बेहतर तरीके से तैयार हो सके कुंभ के लिए, जो है एक बेहतर हमारा पुलिस प्रबंधन हो। ये बहुत ही हमारी पुलिस की एक प्राथमिक बैठक है जिसमें विभिन्न हमारी जो शाखाएं हैं तो उनके लिए हम प्रोजेक्ट। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में जूस और साथ ही फल फैक्ट्री के खाद्य विभाग ने यहां पर निरीक्षण किया है और त्योहारों से पहले विभाग की तबातोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसके साथ ही प्लास्टिक के कंटेनर में रोस्ट गुणवत्ता पर संदिग्धता पाई गई और वहीं सेब और लीची के लिक्विड पदार्थ भी मिले हैं जो कि पूरी तरह से ड्रम में भरे हुए थे और करीब 1500 किलो लिक्विड पदार्थ मौके पर नष्ट किया गया है और आगे के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही फैक्ट्री के निर्माण पर फिलहाल अभी के लिए रोक लगा दी गई है। मसूरी में अवैध खनन का मुद्दा गर्मा गया है और मसूरी मॉल रोड पर रहे कथित खनन के विरोध में महिला कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न केवल जोरदार नारेबाजी की बल्कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के काफिले को रोककर सड़क पर ही घेराव कर दिया। विरोध करने वालों का कहना है कि इसके पीछे प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत है। मसूरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि जब माल रोड पर हो रही जेसीबी चल रही है तो बाकी मसूरी का क्या हाल होगा। मसूरी माल रोड जैसे सेंसिटिव इलाके में जेसीबी मशीन से खुलेआम पहाड़ काटे जा रहे हैं। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले कोई ठोस मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसीलिए ऐसी नौटंकियां कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और किसी भी अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है।